इसके लिए न पार्टी क़यादत को माफ़ी होगी और ना ही इस मुल्क के जो करतर धरता है उनको माफ़ किया जाएगा और ना ही हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। हम अपने जोरे बाजू पे इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करवाएंगे। हम खुद फैसला करेंगे वारकर जितने भी है। फिर क़यादत निश्ता क़यादत को फिर गोली मारो। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना और भमे कोले रख जुबान ते दे, नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। वेलकम टू स्वाबी। ये वो जगह है जहां पर आखिरी फैसला होना है। ये शायद आखिरी दफा पिंडा सजा है और एक फाइनल कॉल इमरान खान या गंडापुर की जानिब से दी जाएगी। गंडापुर साहब ने इस जलसे के बारे में ये कहा है, स्वाबी में मैं ऐलान करूंगा और वापसी निश्ता, वापसी नहीं होगी। अवामी जिरगा यानी ये जिरगा आज फैसला करेगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बिल्कुल सामने जो बड़ा पोस्टर खान का लगाया गया है, यहाँ पर आ रही है। खान आ रहा है, यानी खान आ रहा है। इससे पहले हमने सुना था कि जालिमो कादी आ रहा है, फिर जालिमो कादी भागा। लेकिन अब ये फाइनल कॉल है कि खान आ रहा है और फिर ये मुक्का भी बता रहा है कि यह जनाब ये शायद फैसला कुन चीज है। फिर इमरान खान की पुकार, अवाम की ललकार। खान की पुकार, अवाम की ललकार, यानी ये बुनियादी थीम, बुनियादी स्लोगन और ये वो तर्जुमा है जो कल के जलसे का होना है। स्वाबी में ये एक फाइनल मरहला है जो कि तहरीक इंसाफ तय करने जा रही है। बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि तमाम तर जगह आपको खुद जाकर दिखाएं। चूंकि यहाँ से ये दिखाएंगे आपको नजर नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी जगह है। हम जब पैदल चल कर आए तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हमें सिर्फ पैदल आते हुए यहाँ तक लगे। हालांकि क्राउड नहीं है अभी। ऊपर भी जाते हैं, स्टेज दिखाते हैं आपको, तैयारियां आपको दिखाते हैं। ये कुछ बड़ा होने वाला है और इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। चूंकि तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप ये कह रही है कि इमरान खान ने कहा है कि जो अब बाहर नहीं निकलेगा, जो अब पार्टी का ओहदेदार सामने नहीं आएगा, वो फिर खान के साथ नहीं चलेगा। ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। स्वाबी में फाइनल इसकी तैयारियां की जा रही हैं। नीचे खान का एक बड़ा बैनर सामने लगा दिया गया है और यहां से अगर आपको मैं क्राउड दिखा सकूं, नजर आ जाएगा पूरा। यह मुश्किल है, ये बहुत वसी जगह है, बहुत ही ज्यादा वसी है। और ये सिर्फ इस तरफ नहीं है, बल्कि इस तरफ भी अगर आप दिखाएं, आप दाएं जानिब, तो ये एक बहुत बड़ी जगह है। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर बनाया गया है, मर्दों के लिए अलग है। और दाएं बाएं साइड पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जगह है जो कि यहाँ पर लगाई गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। तैयारी मुकम्मल हो गई इंशाल्लाह जी। आप नीचे लिखा हुआ है कि खान आ रहा है। खान आ रहा है तो हाँ ना, इंशाल्लाह वो आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, फाइनल कॉल होगी यहाँ से? जी इंशाल्लाह फाइनल कॉल या धरना जो भी है फाइनल होगा अभी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह जी। ऐसा ही है जी? इंशाल्लाह सर, खान साहब की कॉल है और अगर हमें खान साहब को रिहा करवाना है, मैं अपनी हमारी अगर जाने जाती हैं तो हम इससे कुर्बानी से देर नहीं करेंगे। इससे पहले भी साबित किया डी चौक लियाकत बाग, और आज भी हम अपनी क़यादत को ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप बहुत सारा ब्लेड कर चुके हैं और बहुत जगह पे हम विनिंग पोजीशन में आए और आपने अब बैक पे आए। अभी इसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि खान 1.5 साल में वो जेल में वो जिस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं और खास करके ये 25 दिन जो उन्होंने गुजारे हैं, इसके लिए न पार्टी क़यादत को माफ़ी होगी और ना ही इस मुल्क के जो करतर धरता है उनको माफ़ किया जाएगा और ना ही हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। हम अपने जोरे बाजू पे इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करवाएंगे, क्यों ना हमारी जान भी चली जाए। अच्छा, ये बड़ी सीरियस आप बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2 दफा विनिंग पोजीशन में थे, जहां से ये क़यादत ठुस कर गई आखिर में जाके। 2 दफा नहीं, इलेक्शन के फौरन बाद जब खान साहब ने कहा कि आप आरओ के सामने धरना दे दो, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे दो, हम जैसे वर्करों ने रावलपिंडी सदकाबाद में इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर लिया, लेकिन कहीं भी क़यादत, कोई एमएनए, कोई एमपीए जो इलेक्शन लड़ा है, किसी भी आरओ के ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं जा सका। और उस वक्त इन्होंने वहां भी बैग लेके पंजाब की क़यादत ने, और उस वक्त हमारा जो वर्कर और आवाम का जो जोश था उसको खत्म किया है। और उसके बाद हमें 2 दफा हम ये जो लियाकत बाग में हम बिल्कुल कामयाबी की बिल्कुल नजदीक थे और इन सब की टांगें ऐसे कांप रही थी। और फिर उसके बाद डी चौक तो दुनिया ने देख लिया कि हम साबित कदम होकर 24 घंटे बल्कि अगले 48 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन हमारा वर्कर आवाम वहां परेशान हुई जहां अली अमीन गंडापुर गायब हो गए। अगर ये गायब ना होते, वहां ये विनिंग पोजीशन ऐलान करके ये वापस आ जाते और हम वर्करों पे छोड़ देते। गंडापुर साहब के उस रोल को आप माफ कर सकते हैं कि वो जनाब कारकुनों को डी चौक में छोड़कर आगे पीछे हो गए? देखें, ये खान का फैसला है, वर्कर का फैसला नहीं है। लेकिन जो वर्करों के साथ वहां हुआ है वो वैसे माफी वाली बात नहीं है, इसलिए कि 2500 वर्कर वहां गिरफ्तार हुआ है। और उन वर्करों के लिए इन्होंने क्या किया है
कि दहशतगर्दी और 35 और 40 दिन अंदर रख के अभी भी बंदे हमारे अंदर हैं और वो वर्कर माफ कर सकते हैं। अभी सर जो जो फाइनल कॉल दी जाती है, फाइनल कॉल क्या होगी? चलिए इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। कितने दिन बैठेंगे इस्लामाबाद? देखें, एक जान है हमारी और वर्कर्स, एक मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं वर्कर्स की आवाज हूं। हमारे साथ हजारों की तादाद में वर्कर्स हैं और ये साबित करके देंगे आपको। हमने डी चौक में भी साबित किया है और डी चौक आपको ये पता होना चाहिए कि केपीके के लोग नहीं पहुंचे थे। उससे पहले वहां पिंडी, इस्लामाबाद, गिरदनवा के लोगों ने वहां कब्जा कर लिया था। अगर केपीके के दोस्त वहां पहुंच जाते, अगर हम इकट्ठे हो जाते, तो आप क्या कहते हैं कि वहां इनकी हम दीवारें हिला के रख देते। और अभी इंशाल्लाह फाइनल कॉल के लिए लाजमी बात है, अली अमीन साहब, हमारी जो क़यादत खान साहब से मिली है, हमें उस चीज का अभी इल्म नहीं है कि खान साहब ने इनको क्या इंस्ट्रक्शन दी है। ये कल ऐलान करेंगे। अगर इन्होंने खान साहब के खिलाफ कल कोई बात की और इसके बाद पार्टी क़यादत को मौका नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह हम वर्कर सामने आके इनको बताएंगे कि खान साहब किस तरह हाथ हैं। ये बड़ा क्लियर मैसेज है यहाँ से। ऐसे ये आप इनसे इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम हकीकी जो टाइगर्स जो आप देख रहे हैं, टाइगर्स 4 अप्रैल से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं धरने के शक्ल में। हमने क़यादत को हर तरह की ये बात पहुँचाई कि हम खान की रिहाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ने वो कबूल किया और यहाँ पे वो आप आ चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर किसी भी क़यादत ने वापसी का कोई ऐलान किया तो इंशाल्लाह हम हकीकी टाइगर सबके सामने सबसे पहले हम सामने होंगे और आगे जाएंगे। और आप फिर उसके बाद खुद फैसला शुरू करें? इंशाल्लाह हम खुद फैसला करेंगे, वर्कर जितने भी है। फिर क़यादत निश्ता, क़यादत को फिर गोली मारो। अच्छा, ये महसूस हो रहा है। जी जी, ये 7 माह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हकीकी आज़ादी टाइगर टीम। अब वहाँ कैंप दे सकते हैं। आप कितने लोग हैं? हम तो यहाँ पे 300 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जब हम पहले थे हजारों की तादाद में थे। असद कैसर साहब ने कहा कि मैं इसको लीड करूंगा, लेकिन असद कैसर साहब जो है ना, कुछ उनके मसाइल है, सियासी मसाइल है, सियासी लोग हैं, नहीं कर सके। लेकिन हम लोगों ने वो उनको यहाँ कितना बार बुलाया लेकिन नहीं आ सके। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सोच था, जो मेहनत थी, वो रंग ले आया। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर दिया। ये फाइनल कॉल है। अगर लोग हमारे साथ तैयार है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर तैयार नहीं है तो फिर भी 100 बिस्मिल्लाह। ये यूथ आगे होगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, या डी चौक होगा या अडियाला जेल होगा। अच्छा ठीक है। कैदी नंबर 804 आपने लिखा हुआ है। फैसला आपका भी बड़ा क्लियर है कि इसके ये फाइनल कॉल होनी चाहिए और इसके बाद डी चौक होगा या अडियाला होगा? मैं पहले एक नज़म के 2 इशार। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना, और भवे कोले रख जुबान ते दे, नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद बात आपने की, हम तो बिल्कुल तैयार हो गया है। अली अमीन ने कहा था कफन लेके निकलेंगे। मैं तो अपने अली अमीन को पैगाम देता हूँ, हम कफन ले आए, आप अपना कफन लेकर निकलना। अच्छा ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे ये बताएं, मैं अपनी मिसाल नहीं देता, मैं आपकी देता हूँ। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं। आपके सामने कोई एक बंदा दूसरे को गाली दे तो आप मना करते हैं उसको। अच्छा, हम म्यूजिक आस्था करवाते हैं। बस थोड़ा सा म्यूजिक कम हो जाए, म्यूजिक कम हो जाए। आप मेरा जुमला नोट कीजिएगा, मैं आपकी म्यूजिक कम हो जाए। हाँ जी जी जी, आपकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आपके सामने एक बंदा दूसरे को गाली दे, आपका तल्लक भी ना हो, तो आप उसको मना करेंगे यार गाली मत दो। यार आपके साथ पे आपसे रेताब क्यों है? आप जैसे लोग इस मुल्क में महफूज नहीं रहे। मैंने तो ये टोपी पहनी है, ये खान का झंडा पहना हुआ है, पीटीआई का परचम पहना हुआ है। चले मैं तो इनसे डरता हूँ, मुझे तो ये उठा कर ले जाते। आप जैसे अरशद शरीफ का कसूर क्या था? ये बड़ा सवाल है, ये जायज सवाल है। ठीक है, वो अरशद शरीफ इससे पहले इनके नगमे नहीं कहता था। एक वक्त था जब अरशद शरीफ को ये जो कह रहे थे, मतलब उसको सच लग रहा था, वो उसको उस पर बात कर रहा था। वो एक सहावी है, इमरान रियाज एक सहावी है। ये कल जो बच्चा उठाया गया वो एक सहावी है, उसका क्या कसूर है? क्यों उठाते हो? चलो हमें तो मैं समझ सकता हूं कि आपको हमसे मसला है। खान आ गया तो आप जाएंगे कहाँ? आप जाएंगे कहाँ? आप बचेंगे कहाँ? आप रहेंगे कहाँ? आप सोएंगे कहाँ? आप लूटेंगे कहाँ? आपसे तो कोई खतरा नहीं। सही बात। ठीक है,
तो इसी से आप अंदाजा कर लें। हाँ जी, तहरीक इंसाफ की जी लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है और जाहिर है ये सब यहाँ पर खड़े हैं। तो सर से थोड़ा सा व्यू ले लें, उसके बाद आपकी तरफ भी आते हैं। तो तैयारियां तकरीबन मुकम्मल बात नज़र आ रही हैं, स्पीकर्स चेक किए जा रहे हैं, माइक चेक किए जा रहे हैं और कारकुन भी यहाँ पर रात की तारीकी में यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सर आपके 2 मिनट चाहिए, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक? माशाल्लाह काफ़ी बड़ी जगह का इंतखाब किया है आपने। देखिए ये तो कल जरगा है हमारा, ये जलसा भी नहीं है, जिरगा है। ये जरगा है। हाँ। और कल के जरगे में एक नुकाती एजेंडे पे हम सारे मुत्तफिक होंगे, सारे वर्कर, सारे लीडर, कि इमरान खान की रहाई, मुल्क में कानून आइन की बालादस्ती के लिए क्या करना चाहिए हमें। हमने तो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, अब हमने एक ही लाएमल पे इकट्ठा होना है और उस पर अमल कराना है और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आप देखेंगे। अच्छा नहीं सर, मैं ये जो यहाँ पर कारकुन आए हुए इनसे आप मिले? ये जो यहाँ पर इधर खड़े हैं, जी जी, मैं ये सब बड़े मायूस हैं। ये कह रहे हैं कि गंडापुर को इस्लामाबाद नहीं छोड़ना चाहिए था उस दिन, बहुत ज्यादा गुस्से। मैं बुलवा कर आपको बता सकता हूँ, आप इन्हें कैसे तसल्ली देंगे? ये मुतमईन नहीं है क्या आदत से? नहीं, देखें जो वर्कर जान लड़ाते हैं ना, हाँ। वो आज भी उसी तरह है। लीडरशिप क्यों नहीं लड़ाती सर? सवाल उनका ये है। लीडरशिप भी लड़ाती है। देखें अब एक बंदा खुद अपने तौर पे कोई सपोज कर ले हो तो एक अलग बात है। गंडापुर ने ये कहा था कि मैं जाऊंगा डी चौक तक, उसने ये नहीं कहा था कि मैं जाके कब्जा करूंगा। और हम बड़े क्लियर थे उसमें। हम गए, उन्होंने कहा नहीं आ सकते। कितनी शेलिंग हुई, कितने फायरिंग। अब लोगों को कैसे यकीन दिलवाएंगे कि वाकईतन आप की जरूरत नहीं, हमारे वर्कर चार्ज है। हम वर्कर चार्ज ऐसा लीडरशिप चार्ज नहीं है, वर्कर का यकीन माने। मैं इधर जितने पढ़े लिखे ये सब चार्ज हैं, सारे लोग चार्ज हैं, ठीक है। कोई गंडापुर साहब का कोई नेगेटिव रोल नहीं है। इंशाल्लाह पीटीआई की लीडरशिप के साथ हैं वो। सर हल क्या निकालें? अच्छा सर मुझे बता दें, मुझे सिर्फ सर एक दो आखिरी सवाल, मेरी जो वो हो गया, बहुत डिबेट हो गई, मुझे ये बताएं हल क्या निकालें? 1 पॉइंट एजेंडा कल क्या हो सकता है? मैं यही हो सकता है ना, एहतजाज करेंगे आप लोग, और क्या होगा? नहीं देखिए, एहतजाज करेंगे, लेकिन कौन सा एहतजाज करेंगे? कौन सा एहतजाज? देखिए हमारे पास बड़े ऑप्शन है। डी चौक जाएंगे? देखिए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ ना, या तो पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, धरना देंगे, एक सूबे में धरना देंगे, 2 में देंगे, पूरे पाकिस्तान में देंगे, जिला में देंगे, तहसील में देंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम हर ऑप्शन। और फाइनल हो चुका है कि कल, यानी हमने फाइनल कॉल देकर चीजें सॉर्ट आउट। कल तो हर सूरत में फाइनल। ये नो रात को सर फिर कोई आपको पैगाम भेजे कल आप कैंसिल कर दें। लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो तरमीम की वजह से इमरान खान का हुक्म था कि आपने किसी ने नहीं आना है। तो इसलिए सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब थे, उन्होंने डी चौक पहुंच कर दिखाया। ये तो नहीं था ना कि वो नहीं पहुंचे। सर नहीं, मैं खुद डी चौक खड़ा था सर, मैंने बहुत चैलेंज खाई है, हमने भी रिपोर्टिंग करते हुए। गुजारिश ये है कहीं और से फोन तो नहीं आ जाएगा कि जनाब ना करें और रात को आप फैसला करना और सुबह उठ के ऐलान करें। देखिए हमारे लीडर के पास फोन है नहीं, वो जेल में है, और किसी का फोन हम नहीं मानते। थैंक यू सो मच। ये तैयारी मुकम्मल की जा रही है और इनका ये कहना है कि फाइनल कॉल हम कल देंगे और उसके बाद ही जाकर फैसला होगा। सो इम्पोर्टेंट होगा कल का देखना कि क्या होता है।